हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो पर। और यहां पर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो कि जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में वैकेंसी आई हुई है। ये भर्ती जो है संविदा पदों पर है, लेकिन उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक साल में आपको निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे जब दोबारा भर्ती होगी तब सोचा जाएगा, ऐसा संविदा अलग टाइप से है। तो देखिए यहाँ पे संविदा पदों पर भर्ती हो रही है, फिर भी लगभग 35,000 सैलरी है। और जो है न्यूनतम सैलरी की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू पोस्ट कि 12,000, 16,000, 18,000 भी हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ना, मैं जो है चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होती है वो काफ़ी कम ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी शुरू कर रही हूँ। आज से बनाऊँगी जितने भी पदों पे जो वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में सभी जानकारी। लगभग 36 पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती होने वाली है, अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं। तो ये जिला जो है दंतेवाड़ा में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट में 19 तारीख 8वां महीना 2025 से लेकर के 2 तारीख 9वां महीना 2025 तक कार्यालयीन समय संध्या 5 बजे तक लिंक, इस दंतेवाड़ा की लिंक में जो वेबसाइट दिया गया है वहाँ पे आप ऑनलाइन मोड पे, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर आप उपस्थित होकर के आवेदन करते हैं या फिर स्पीड पोस्ट करते हैं या फिर डाक रजिस्टर के माध्यम से करते हैं तो ऐसे आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं रिक्त पदों का वर्गवार विवरण क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ जो है वर्गवार पदों का विवरण भी दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रमांक और पद का जो है नाम, यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या, एक मुफ्त वेतन, ST, SC, OBC और UR कैटेगरी। ठीक है, और ये जो है दिव्यांग कैटेगरी के लिए है, ये जो है शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो है फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल की वैकेंसी है। देखिए ऐसा हो सकता है कि मेरे बोलने पे थोड़ा डिफरेंस आ सकती है, या फिर क्योंकि मेरे को मेडिकल साइड पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट फिर भी इतना तो बता ही पाऊँगी कि क्या चीज़ें, जो चीज़ें आपको ज़रूरी है, नीड्स हैं, वो कम्प्लीटली फुलफ़िल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे फर्स्ट वैकेंसी जो फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल, जिसमें आपको एक पोस्ट मिलेंगे देखने को। लगभग यहाँ पे 31,500 रुपये एक मुफ्त वेतन है, 1 मंथ पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम ST में बात करें फीमेल या मेल में, तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। सीधा यहाँ पे जाते हैं UR पे, एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इस पर अगर हम शैक्षणिक योग्यता में बात करें तो MPhil जो है साइकोलॉजी इन केस ऑफ नॉन क्वालिफिकेशन MSc MA और जो है साइकोलॉजी रेगुलर, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड, दूसरा जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे मेल दिया गया है। ठीक है, ये मेल के लिए है और यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, 25,000 रुपये इनका पर मंथ है पेमेंट। और यहाँ पे ये जो पोस्ट हैं वो ST में है, 9 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे OBC या UR के लिए कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BHMS या फिर BAMS या फिर BUMS की डिग्री चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एनी जियो जो है रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, जो मान्यता होती है वो आपको प्राप्त होनी चाहिए। थर्ड अगर वैकेंसी की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर फीमेल के लिए है। ठीक है, 2 पोस्ट हैं, वो भी आपका ST में है, ऊपर से देख लेते हैं। ठीक, हाँ ST में है ना। और यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो सेम रहेगी, शैक्षणिक योग्यता में कोई बदलाव नहीं होती है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं ऑडियोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑडियोलॉजिस्ट में एक पोस्ट है, 25,000 जो पेमेंट है। एक पोस्ट है ST में और वो भी मेल के लिए है। और यहाँ पे जो डिग्री की बात करें तो आपको देखने को मिलेंगी कि बैचलर ऑफ, अरे यहाँ पे UR है क्या, एक और पोस्ट दिखा रहा है। हाँ, एक पोस्ट तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे UR पे भी एक दिखा रहा है, शायद एक ही पोस्ट होगा, वो गलती से टाइप हो गया होगा। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज, BSc स्पीच एंड
हियरिंग, इसमें आपको जो है डिग्री चाहिए होगी और RCI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट भी चाहिए, जो कि मैं बात करूँ तो ये आई थिंक जो जिसमें डिसेबिलिटीज़ होती है सुनने की, ये सारी जो प्रोसेस होती है उससे संबंधित है। आई थिंक उतना नहीं पता, बट यहाँ पे जो डिग्री दिखा रही उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है। देखिए यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट जो है, फिजियोथेरेपिस्ट की अगर बात करें तो 18,000 पेमेंट है। 4 पोस्ट हैं, 3 ST में है, ठीक है, और एक जो है 4 पूरा ST में है, 3 जो है मेल में है, एक जो है फीमेल में है। इसकी योग्यता की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी पे चाहिए, BPT, ठीक है। अब देखिए 6 नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर 2 पोस्ट हैं और अपना 16,500 रुपये पेमेंट है। एक पोस्ट जो है ST में है मेल के लिए और एक है UR में, जिसमें आपके लिए BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स पास्ड आउट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, ओके। नाउ सेकेंड नेक्स्ट 7 स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। यहाँ पे स्टाफ नर्स की एक पोस्ट है, ठीक है, 16,500 रुपये पेमेंट है। ST में इनका जो वैकेंसी है, इनके लिए जो है क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी जो है वो है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी है, काफ़ी अच्छी एलिजिबिलिटी है ना। यहाँ BSc नर्सिंग करके यहाँ पे सिलेक्शन लिया जा सकता है। और वैसे यहाँ पे जो एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन होने का जो प्रोसेस है ना, वो 3-4 तो है ही। चलिए नीचे तो देख ही लेंगे। फिर कम्युनिटी एंड हेल्थ ऑफिसर की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 पोस्ट हैं और जो कि 3 अपना ST बॉयज़ में है और 9 ST बॉयज़ में है, 3 ST फीमेल में है, ठीक है। 16,000 रुपये पेमेंट है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नर्सिंग BSc नर्सिंग के आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उतना ज़्यादा हाई फाई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो नहीं है, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये कौन सा है। हाँ, इसमें जो ST श्रेणी रिक्तवार यहाँ पे भी और वैकेंसी है, आगे देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 8 पदों पे बात की थी और यहाँ पे 9 देखते हैं। तो यहाँ पे जो है टीच असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन है उनके लिए एक पोस्ट है, 15,000 रुपये आपका पेमेंट है। और इसका जो वैकेंसी की बात करें तो UR कैटेगरी में है। इसके लिए आपको जो है डिग्री चाहिए या फिर जो शैक्षणिक योग्यता है वो है डिप्लोमा इन अ ट्रेनिंग यंग डिफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए है। ये भी RCI रिकॉग्नाइज होना चाहिए। देखिए जहाँ पे भी बात दिव्यांग बच्चों की आती है या फिर जो पेशेंट की भी बात आती है तो उसमें RCI रिकॉग्नाइज्ड होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 9। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं जल्दी ही बता रही हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ANM, ठीक है, एक पोस्ट है। यहाँ पे 12,000 पेमेंट है इनका। 12th पास है, NM पास्ड आउट होना चाहिए, फिर IN एफिलेटेड होना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर इसमें भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से। 11th देखें तो जूनियर सेक्रेटरियल की पोस्ट है। यहाँ पे एक पोस्ट है, 12,000 रुपये पेमेंट है। ST में एक पोस्ट है, 12th पास विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन आई थिंक इसमें लिख देना चाहिए था PGDCA या फिर DCA BCA MCA, इस तरीके से इसमें लिख देना चाहिए था, नहीं। चलिए देखते हैं 12th MPW मेल के लिए है। इसमें एक पोस्ट है, 14,000 रुपये पेमेंट है आपके, ठीक है, एक पोस्ट है। यहाँ पे अगर हम अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट है वो पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 एंड एग्जामिनेशन विद द बायोलॉजी सब्जेक्ट and 1 year diploma in a multi-process worker training or a equivalent training from the training center recognized by the state government with the recognized in a छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग। जो पैरामेडिकल कोर्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है इसमें 10+2 एंड साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए बस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 36 पदों पर यहाँ पे भर्ती होने वाली है, जिसमें UR में ही 26 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो है मेल की अगर बात करें तो और फीमेल में 6 और UR में 4 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आगे इनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि विज्ञापन के जो नियम हैं और शर्तें हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये संविदा भर्ती है
तो फिर भी यहाँ पे संविदा भर्ती है तो कितनी हद तक है ये भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला रूल पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के नियम के अनुरूप किया जाएगा। विज्ञापन का जो प्रारूप है, विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी दंतेवाड़ा की सूचना जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। थर्ड रूल देखते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ANM पदों पर मितानिन द्वारा जो कार्य अवधि है प्रमाण पत्र है और राज्य स्वास्थ्य जो संसाधन केंद्र है रायपुर द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुभव के अंक प्राप्त होंगे, जैसे कि प्रतिवर्ष के 4 अंक और अधिकतम आपको 20 अंक प्रदान किए जा सकते हैं। अन्य उम्मीदवार जो होंगे जिनको प्रति वर्ष 2 अंक और अधिकतम 10 अंक तक ही दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। एक से अधिक पदों हेतु जो भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करेंगे। जैसे आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। जैसे आप किसी 3 पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं तो आपको 3 बार आवेदन करना होगा। अंडरस्टैंड? ओके, आइए हम नीचे देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अभी देखते हैं हम आवेदक को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की कॉपी के साथ निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जो डीडी के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा के नाम से बनवा करके दस्तावेज सत्यापन के समय जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई ही करेंगे तो उसको जो प्रिंट आउट है वो ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस टाइम पे आपको दस्तावेज सत्यापन के वक्त उसको जो है जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दिव्यांग वर्ग और ये जो मानदेय प्रति माह जो दिया गया है और ये मानदेय प्रति माह अधिक वाले पद के लिए है और ये 25,000 से कम वाले पद के लिए है। तो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अन्य जनजाति, महिला इत्यादि के लिए जो है 10,000 पेमेंट और अधिकतम 25,000 से उसमें 20,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है 20,000 25,000 वाले पेमेंट पे और 25,000 से ज़्यादा वाले में 30,000। ठीक है, अनारक्षित की बात करें तो 30,000 और जो है 25 से अधिक वाले में 40,000। वैसे कैटेगरी एक अलग ही बात है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र केवल भारत सरकार द्वारा जो है UGC या फिर NICTE के जो है मान्यता प्राप्त होता है उस संस्था से, वैसे ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। यहाँ पे क्या किचड़ पिचड़ करना है। ठीक है, जो ज़रूरी है आपके लिए मैं उसी पर ही बात करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आपका जो एज है 18 वर्ष चाहिए। काउंटिंग 1 तारीख से होगी 2025 से 1 जनवरी से। ठीक है, यहाँ पे 70 वर्ष अधिकतम है और जो आपका छत्तीसगढ़ सरकार के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को छूट मिलती है वो छूट आपको मिलेगी। एज रिलैक्सेशन बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे आपका जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे देखते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का न्यूनतम पासपोर्ट आकार की फ़ोटो राजपत्रित अधिकारी स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाना होगा। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के समय अपलोड किए गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की कॉपी एवं सभी आवश्यक मूल दस्तावेज के साथ अभ्यर्थी वहाँ पे स्वयं प्रमाणित के लिए जो अनिवार्य दस्तावेज हैं उसको संलग्न करेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दस्तावेज में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, स्नातक की डिग्री और यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर संबंधित अंक सूची जो कि एक कंप्यूटर के लिए भी तो है ना एक पोस्ट, संबंधित कौशल का जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र, समक्ष अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का जो वैध स्थायी जाति है, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब की कंडीशन पे, अन्य अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जितनी भी योग्यता उसमें लगनी है वो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या लगेंगी। उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र, मान्यता प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय से जो शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव, जितनी भी चीज़ें आप वहाँ पे दस्तावेज की छाया प्रति अनिवार्यता सत्यापन कर संलग्न करें। तो कई लोग भूल जाते हैं, तो अगर आप उसकी जो है छाया प्रति लगाएंगे तो नीचे में साइन जरूर करें, मतलब कि जो है सत्यापित करना अनिवार्य है। ठीक है, आवेदन निरस्त करने के जो अधिकार मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को होगा और दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त आवश्यक जो मूल दस्तावेज हैं प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है,
ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक सूची ग्रेडिंग पद्धति का है को ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है। देखिए अधिकतर लोग यहीं पे फंसते हैं भाई। ये जो है कहीं पे भी जब बात आती है जो ग्रेडिंग की है, उसके बाद अगर वो मार्क्स पे परसेंटेज भी कन्वर्ट नहीं रहता है उसके रिज़ल्ट पे, तो दिक्कत होती है। तो अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो ग्रेडिंग पे है ABCD, ये जो ग्रेडिंग होती है, तो उसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कराइए अपने उस संस्थान से जहाँ से आपने 10, 12 इत्यादि किया है। वैसे तो मतलब ज़्यादातर वो जो है परसेंटेज पे ही रहता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही जानकारी है क्या? नहीं, अभी तो अंतिम चयन सूची कैसे बनेगी ये भी बची हुई है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बताने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा रखी हूँ ताकि कम टाइम लगे, ठीक है। अंतिम चयन कैसे होगी? देखिए शैक्षणिक योग्यता का 65% लेंगे, अनुभव का 10 से 15%, और जो है लिखित कौशल साक्षात्कार का 20 अंक, और वही प्रतीक्षा चयन सूची में जैसे 25 पदों तक है तो 200%, 25 है तो 50 पदों तक, ऐसे आपका वेटिंग लिस्ट में रहेगा ताकि जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग जो है पोस्ट जो है जल्दी भरा जा सके, ठीक है। तो परीक्षा हेतु निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कौशल परीक्षा जो है शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के, और अंतिम चयन सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं कैसे तैयार की जाएगी। तो शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्लस कौशल परीक्षा के अंक के अकॉर्डिंग आपका अंतिम चयन सूची तैयार होगा। पात्र अपात्र व मेरिट सूची चयन प्रक्रिया के पश्चात परिमाण कार्यालय मुख्य चिकित्सा जैसे कि जो है दंतेवाड़ा की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप विजिट नहीं करते हैं, आपको कोई सूचना नहीं मिलती है, तो ये आपकी गलती रहेगी, ठीक है। वैसे टेंशन मत लीजिए, आपकी नहीं, इसमें मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, ठीक है। प्राप्त आवेदकों में से रिक्तियों का आधार पर निम्न तालिका में दिए गए अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए जो है चयन तथा साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा। तो 1 से 10 तक के लिए कुल विज्ञापित पदों का मतलब 10 गुना, जैसे 9 पोस्ट हैं तो उसका 10 गुना कर लीजिए, तो आई थिंक 90 कितना हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है 10 गुना हर एक पोस्ट में आपको जो है इनवाइट किया जाएगा साक्षात्कार के लिए, ठीक है। प्रतीक्षा सूची वैध रहेगी 1 वर्ष, अगली 1 वर्ष तक, या फिर इतने तक वैध रहेगी कि अगली भर्ती जब तक नहीं आती वो वैलिड रहेगी, ठीक है। सभी नियुक्ति संविदा आधार पर पूर्ति अस्थायी अस्थानांतरित होगी। यहीं पे लिखा था कि संविदा के आधार पर यहाँ पे भर्ती हो रही है, ऊपर में भी लिखा था, ठीक है। यहाँ पे इतनी ही जानकारी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं तो कहती हूँ अगर आप BSc जो नर्सिंग है ना, और जो एक और है ना बेसिक पोस्ट नर्सिंग ऐसे कुछ PBBSc ये वाला, तो अगर आप कर चुके हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। पेमेंट भी तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कई बार ये होता है कि यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो नहीं डलती हैं और टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।